जय हिंद बच्चों। कल हम क्लास 10th की एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, विद्युत चैप्टर, जिनमें से हम विद्युत के बारे में बताए थे कि विद्युत का निर्माण कैसे हुआ, आवेश क्या होती है, आवेश को किससे दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे, और साथ ही साथ कि 1 कूलम आवेश के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस सब के बारे में कल डिटेल बताए थे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग कल पढ़े थे। तो सबसे पहले देखे थे आवेश के बारे में। तो आवेश की जो खोज किए थे वो रानी एलिजाबेथ के घर में एक काम करने वाले आते थे जिसका नाम थेल्स था। उसने एबोनेट की छड़ को सिल्की हेयर के साथ रगड़ा तो उसने आवेश की खोज किया। आवेश को ही इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, और आवेश को दिखाते हैं छोटका क्यू से। और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, जो कि कूलम को दिखाते हैं सी से। उसने आवेश की खोज करके छोड़ दिए। बाद में एक नया वैज्ञानिक आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, वह आवेश को 2 भागों में बांटे। आवेश को 2 भागों में बांट दिए। एक को बोल रहे थे पॉजिटिव आवेश और एक को बोल रहे थे नेगेटिव आवेश, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के माध्यम से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के 2 गुण बताए। पहला गुण क्या बताए कि 2 अगर सेम प्रकार के आवेश रहेगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव तो फिर नेगेटिव नेगेटिव प्रकार के आवेश रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब दूर हटेंगे। लेकिन 2 अलग अलग प्रकार के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ज रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा, तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। उसके बाद बताए थे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, यही इलेक्ट्रॉन रनिंग करता है तो वह विद्युत धारा कहलाती है। उसके बाद बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वह नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर में माइनस से दिखाते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना बताए थे, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलाम। क्यों कुलाम लगाए, क्योंकि चार्ज का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कुलाम होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था वो 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg था। उसी के बाद हम लोग आज इस चैप्टर का पार्ट 2, विद्युत धारा चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिनमें से आज हम केवल 3 चीजों के बारे में देखेंगे, मात्र 3 चीजों के बारे में देखेंगे। अब इस ये वाला चीज अगर नहीं समझ में आया, याद अगर हम नहीं करवा दिए आपको, तो मेरा भी नाम नहीं। 3 गो चीज कौन कौन चीज पढ़ना है, तो एक को बोलते हैं प्रतिरोध, एक को बोलते हैं चालकता, और एक को बोलते हैं वोल्टेज। ये तीनों के बीच, तीनों का परिभाषा बताने के बाद तीनों का काम बताएंगे। साथ ही साथ तीनों का काम बताने के बाद ये भी बताएंगे कि अगर एक दूसरे के बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है। प्रतिरोध के बिना चालकता नहीं, चालकता के बिना वोल्टेज नहीं चलेगी। अगर तीनों के बीच में अगर संबंध ठीक है तब आपके घरों में करंट जाएगी, अन्यथा नहीं जाने वाला है। चलिए आइए, तीनों के बीच रिलेशन क्या है, तीनों के बीच संबंध क्या है, आज पूरा इसका डिटेल देखेंगे। आइए जरा देखिए, ये तीनों को समझने के लिए सबसे पहला एक तो हम तार लें। अब तार वैसा ही तार को लेना है जिसमें करंट जाए, ये नहीं कि प्लास्टिक का जो तार लेनी है कवर वाला, अंदर में उसमें करंट जाए नहीं करे, तो वैसे तार को लेना है जिसमें करंट जाए। तो मान लिए कि ये जो तार है उसमें करंट जाएगी, इस तार में करंट जा रही, ठीक। अब करंट कैसे जाएगा, कि किसी भी हमारे घरों में करंट कैसे जाएगा, उसका पूरे डिटेल अध्ययन देखेंगे इसी चैप्टर में। अब ये मान लो कि कोई तार है, अब कोई भी तार रहेगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पहले बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब तक दौड़ेगी नहीं तब तक विद्युत धारा बनेगी नहीं, ये बात हम आपको पहले बताएं कि इलेक्ट्रॉन को घसकना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन नहीं घसका तो करंट नहीं बनेगा, विद्युत धारा आपके घर में लाइन जाबे नहीं करेगा। मतलब आपके घर में लाइन जाने के लिए किसको हिलना डुलना पड़ेगा, किसको हिलना डुलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को हिलना डुलना पड़ेगा। जब आपके घर में करंट जा रहा है, इसका मतलब तार जो आपके घर में आया है ना, तार, उस तार में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब तक दौड़ेगा नहीं तब तक करंट में तार जाबे नहीं करेगा। इसका लेकिन जरा सोचो, तो कितना बच्चा सोचता होगा सर कि क्या तो फिर हम लोगों को घरों में जो तार होती है सर, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में नहीं डालते हैं सर, इसको दौड़वाने के लिए। बच्चों, इलेक्ट्रॉन हर चीज में मौजूद है, फ्री में। यही तो एक ऐसा चीज है सब चीज में, जो भगवान सबको एक समान दिया है, और वो भी दिया है सब में इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन कटेगी तो सब में बटेगी, फिक्स है। अब इलेक्ट्रॉन है इस तार में, अब हमको इसमें करंट बहवाना है, मतलब धारा दौड़वाना है। अपने दौड़ जाएगा धारा जी, नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को दौड़वाने के लिए, ताकि इस तार में करंट जाए,
इस इलेक्ट्रॉन को दौड़वाने के लिए काम आता है वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज और वोल्टेज को दिखाते हैं V से। V से वोल्टेज का काम है केवल जो तार में जो इलेक्ट्रॉन है ना, चाहे तुम कॉपर का तार लगाओ, चाहे एल्युमिनियम का तार लगाओ, चाहे चांदी का तार लगाओ, कोई भी तार लगाओ, उस तार में इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन को केवल दौड़ाने का काम करना है। तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का काम कौन करता है? वोल्टेज करता है। और वोल्टेज जो देता है वो ट्रांसफार्मर देता है। बच्चों हम आप लोगों को बता दें कि ट्रांसफार्मर का काम विद्युत धारा देना नहीं है, करंट देना काम नहीं है, उसका काम है केवल वोल्टेज को देना, केवल वोल्टेज। तो वोल्टेज एक ऐसा चीज होता है जो चालक तार में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का काम करेगा, एकदम काम करेगा। यही वोल्टेज जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को बोलता है, ए चचा दौड़ीन हो दौड़ीन हो दौड़ीन हो, तब वोल्टेजवा एकरा मारता है पीछे से झटका, एकदम मारेगा झटका तो ले ले चल जाएगा इलेक्ट्रॉन को। अब वोल्टेज जैसे मारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर झटका तो क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा? नहीं, मैया बप्पा कह के दौड़ेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन एकदम दौड़ना स्टार्ट कर गया, ओ माय गॉड दौड़ रहा है दौड़ रहा है, तैसे फिर इसमें क्या उत्पन्न हो गया? करंट बन गया। तो जब तक वोल्टेज इसमें नहीं जाएगा तब तक यह इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। एक्चुअली में ना इलेक्ट्रॉनों भकलोल है, लतखोर है, ये बोलता है कि हम अपने खसकबो, मुंह फुलेले रहता है इलेक्ट्रॉन। ये चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने आप को बहुत हीरो समझता है। ये एकदम ये समझो ना कि एक मतलब नहीं होता है, घर तरफ एक दो लड़के ऐसे होते हैं या लड़कियां ऐसे होती है जो मुंह फुला लेती है, जो नर्व जो, अरे बकलोल कहीं का मत रहो। अभी इलेक्ट्रॉन भी उसी कैटेगरी में आता है, भाव खाने वाला कैटेगरी में आता है। ये बोलता है कि ना हम अपने नहीं घसकेंगे, हमको घसकाने के लिए कोई होना चाहिए। घर में देखते हैं कि किसी अगर बहन होती है वो घर में अगर रुस गई, तो फिर छोटा भाई या बड़ा भाई रुस गए, तो रुस जाने के बाद एक ही चीज मम्मी से बोलती है, नहीं खेबो खाना जो, अरे बेल। तो फिर हमको समझ में नहीं आता है, गुस्सा होते हैं घर में उन लोग, तो फिर खाना से क्या मतलब है? हम तो अगर रहते ना तो हम तो पूछते हैं कै दिन नहीं खाएगी या कै दिन नहीं खाएगा, बोलो डायरी में लिखेंगे, तब एकदम गुस्सा के एकदम मारने लगती है, हमरा कोई इज्जत नहीं है घर में। अरे भकलोल तुम इलेक्ट्रॉन काहे बन गई है? इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो समझिए इलेक्ट्रॉन जो होती है वो बहन है, क्या है? सिस्टर। और वोल्टेज जो होती है वो मम्मी पापा है। कौन है? वोल्टेज जो होती है वो मम्मी पापा है। अब जब तक ये मान लो इलेक्ट्रॉन रुसल है तार के अंदर रुसल है इलेक्ट्रॉन, ये बोल दिया हम ना दौड़ बजो, तब इसको मनाने के लिए कौन आएगा? वोल्टेज। अब वोल्टेज मनाने के लिए आएगा भैया, तो हो सकता है अगर छोटा भाई रुसल है तो मम्मी 10-5 रुपया देगी। अब 10-5 रुपया देगी तब जाकर ये खाना खाएगा या खाना खाएगी। तो वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को मनाना, ओ मान जो बेटा मान जो बेटी, खाना खा ले, ये कर लो वो कर लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं ये खाना खाएगी। और जब ये खाना खा ली, इलेक्ट्रॉन खाना खा लिया, तब इसके अंदर क्या आ गया? ताकत आ गया, एकदम पूरा एकदम ताकत आ गया, ओ माय गॉड अब हम दौड़ेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ा, क्या बन गया? करंट बन गई। और जब करंट बन गया, विद्युत धारा बन गया, तो हमारे तार में फिर करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग के घर में करंट जाने लगेगा। तो आप जरा गहराई से सोच के देखिए बच्चों कि हम लोगों को घरों में हम लोग को घर तरफ जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो करंट देता है कि वोल्टेज देता है? वोल्टेज देता है, वोल्टेज ही देगा तब ना हम लोग का घर तरफ लगा रहता है। कहीं कहीं 11,000 का वोल्टेज का ट्रांसफार्मर, कहीं कहीं 220 वोल्टेज का। तो ये जो है ना वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को ठेलना पीछे से, और इलेक्ट्रॉन को जब ठेल दिया तब फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो माँ कसम क्या बनने लगेगा? धारा बनने लगेगा, करेगा वोल्टेज। और वोल्टेज कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर से आती है। आप बैट्रिक में भी देखे होंगे, छोटे छोटे बैट्रिक लीजिएगा ना तो वहां पे लिखा रहेगा 12 भी 10 भी, जितना वोल्टेज का रहेगा तो भी का मतलब वोल्टेज। क्या बैट्रिकवा से करंट निकलती है? कभी नहीं रे भैया, बैट्रिक से कभी करंट जाबे नहीं करता है। बैट्रिक से केवल वोल्टेज जाता है, वोल्टेज। और जिस तार को आप जोड़े हैं ना बैट्रिक में, उत्तरिया में पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। और वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को ठेलना। और जैसे इलेक्ट्रॉन ठेला के नीचे आएगा, आपका यहाँ बल्ब लगा रहेगा तो बल्ब जलने लगेगा। अभी वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को ठेलना। और जब तक ये ठेलेगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो क्या बन जाएगा? विद्युत धारा बन जाएगा, घर में लाइन जाने लगेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ आ गई ना कि मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन है और हमको ठेलने वाला कोई वोल्टेज आ गया। अब वोल्टेज हमको ठेल दिया, एकदम हचाक से ठेल दिया। और जब हचाक से ठेल दिया भैया, तो हम नहीं होते कभी कभी सीधा खड़ा, कभी कभी क्या होता है कि सीधा खड़ा रहने के बाद कोई पीछे से ऑटोमेटिक ठेल दिया, तो ठेल देने के बाद ले चल गए। लेकिन जरा सोचो, पीछे से कोई ठेल दिया और हम जाकर आगे धकला गए, तो अगर आगे से हमको कोई रोकने वाला नहीं रहता तब हम तो चलते चल जाते उस तरह।
चलते चल जाते कि नहीं चल जाते? आप चलते चल जाते तो जरा सोचिए, आगे कोई रोकने वाला होना चाहिए ना भैया इलेक्ट्रॉन को, तब ना इलेक्ट्रॉन जाकर रुकेगी, नहीं तो फिर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको वोल्टेज वाई 11,000 के स्पीड से ठेलेगा तो इलेक्ट्रॉनवा तो लेने देने लगता है, तरिया के बाहर निकल जाएगा, तरिया का खा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। होता है जब अति भारण और लघु पथन बताएंगे ना, तब इलेक्ट्रॉनवा छेद के बाहर निकल जाता है तरिया को, और कभी कभी तरिया देखिएगा ज्यादा करंट चल जाता है ना तो तरिया पिघल जाता है, और तरिया पिघल जाने के बाद दूगो तार चिपक गई, और जब दूगो तार चिपक गया तो घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। आगे बताएंगे वो। तो वोल्टेज का काम है केवल इलेक्ट्रॉन को ठेलना, और इलेक्ट्रॉन जैसे ठेला गया क्या बन गया? विद्युत धारा बन गया। अब जरा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन के बिना जिंदगी अधूरी है वोल्टेज को, और वोल्टेज के बिना जिंदगी अधूरी है किस? इलेक्ट्रॉन को। ये दोनों का जो है ना प्रेम, सच्चा प्रेम है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जब तक नहीं रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जब तक नहीं रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं रहेगी तो वोल्टेज कुछ भी कर लेगा, तार के अंदर करंट नहीं जाएगा। तो जरा सोचो, एक हम प्लास्टिक का कोई चीज लिए हैं, मान लो वो जो पुलिस का डंडा, वो वाला डंडा लिए, उस डंडा को हम ट्रांसफार्मर से जोड़ दिए, बड़का ट्रांसफार्मर से, 11,000 का ट्रांसफार्मर से। अब इस 11,000 के ट्रांसफार्मर से जोड़ दिए और इधर तार लगा दिए और बल्ब लगा दिए। आप जरा बताओ बच्चों, क्या बल्ब जलेगी? जिंदगी में नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि ये जो प्लास्टिक का जो आप स्टिक लिए हैं ना सर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है सर। अगर इलेक्ट्रॉन रहता सर तो वोल्टेज इसको मार के नहीं ठेल देता, और जब वोल्टेज मार को ठेल देता तो इसमें करंट बन जाता। तो क्या प्लास्टिक वाला पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते हैं। साथ ही साथ जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो तुम वोल्टेज कितनों ठुसते रहो, वोल्टेज कितनों इसमें देते रहो, 11,000 लगा दो, 44,000 लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जब कोई तार रहेगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही है, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वोल्टेज दोगे ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगी, और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? विद्युत धारा बन जाएगा, करंट बन जाएगा। बच्चों, वोल्टेज के बिना इलेक्ट्रॉन की जिंदगी अधूरी है, और इलेक्ट्रॉन के बिना वोल्टेज की जिंदगी अधूरी है। कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हें हम याद करते रहेंगे। जिस दिन हम तुमको याद नहीं कर पाए ना इलेक्ट्रॉन, तो समझ लेना हम ट्रांसफार्मर उड़ गए हैं, मतलब हम मर गए हैं। वोल्टेज इसको बोलता है, और इलेक्ट्रॉन भी फिर इसको बोलता है, किसको? वोल्टेज को। भले मेरा साथ रहो या ना रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। जब भी देखोगे हमको, हम तेरे उस पार मिलेंगे। मतलब तुम जब जब मुझको पुकारे, मैं चली आई नदिया किनारे। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन के बीच में गहरा संबंध है। वोल्टेज बोलेगा चलो दौड़ो इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ गया आपका तार में करंट बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन नहीं बोलता है कि हर एक मोहल्ला में एगो विभीषण रहता है। अगर दो परिवार आपस में झगड़ रहे हैं ना, तो तीसरा आदमी इसमें मजा लेने के लिए आता है। अब वो जो मजा लेने के लिए आता है वो डायरेक्ट झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो किसी दूसरे को भगाएगा, और भगाएगा ऐसा भगाएगा ना जो लगेगा कि ऊपर से लगेगा कि हमरे साथ दे रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होता है। तो जो ना बच्चों, वैसे इंसान को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे बुराई को मुंह पर बोल देते हैं। और सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो हमारा साथ रहकर भी हमारे पीठ पीछे बुराई करता है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान, सबसे खतरनाक इंसान वही होता है। और दुनिया में, इस संसार में सबसे हमको शक्तिशाली इंसान वही इंसान लगता है जिसको पता है कि हम इस काम के लिए गलत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको गलत साबित कर रहे हैं, और वो बेचारा गलती को स्वीकार कर लिया है। जरा सोचो इस इंसान के ऊपर क्या बीता होगा जो गलती नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गलती का आरोप है, और फिर भी वह गलती को स्वीकार कर ले। बहुत ताकतवर ऐसे इंसान होते हैं। ऐसे इंसानों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन के बीच हो गया संबंध। अब वोल्टेज जब इसको मारेगा झटका पीछे से, तो इलेक्ट्रॉन तो ले आगे चल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दौड़ गया मतलब विद्युत धारा बन गया। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब आगे जाती है ना दौड़ने के लिए, तो इसको उल्टा दिशा में कोई चीज होता है, ठोकर। क्या होता है? ठोकर होता है। और यही ठोकर जो है वो इलेक्ट्रॉन को पीछे जब ठेलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की गति को रोकवा देता है। तो जरा सोचो, हमारे तार में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को तेज वाला दौड़ को धीरे करता है। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन की जो पीछे से वोल्टेज ठेला था, उस जितना का स्पीड में ठेला था ना, उस स्पीड इलेक्ट्रॉन को स्पीड को कोई ना कोई तार में पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन को आगे की गति को उल्टा दिशा में कोई रोकता होगा। यस सर। आप जरा बताओ, कोई ना कोई तो ऐसा पदार्थ होता है, हर एक तार में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होता है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की गति को रोकता है। तो वह पदार्थ
जो इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या करता है? रोक देता है। और इलेक्ट्रॉनों की गति को ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा की मात्रा को कम कर देगा कि ज्यादा कर देगा? कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना तेज गति से दौड़ेगा धारा उतना भयानक बनेगा। लेकिन प्रतिरोध क्या है? इलेक्ट्रॉन की गति को तो कम करने वाला है ना। और इलेक्ट्रॉन की गति को कम करेगा भाई, तो जरा बताओ विद्युत धारा तार में कम बहेगा कि ज्यादा? कम बहेगा। तो जरा सोचो, वोल्टेज जो होती है बच्चों और प्रतिरोध जो होती है, अगर हम पूछेंगे ये दोनों को इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या रिश्ता है, तब क्या बोलेंगे? वोल्टेज जो होती है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ा देता है, बढ़ाता है कि नहीं? लेकिन प्रतिरोध जो होती है सर, प्रतिरोध जो होती है सर, वो प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। तब वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाना, और प्रतिरोध को काम है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति हो रहा है उस गति को रोकने का काम कौन करेगा? प्रतिरोध करेगा। बच्चों, प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का पहला वर्ड क्या है? आर। और इसलिए प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना बच्चों, ओम होता है, ओम। और ओम को किस तरह से दिखाते हैं? पहले एक लाइन खींचना, एक ऊपर में ऐसे दे देना, फिर ऐसे दे देना। ये किसका साइन है? ओम का। साइमन ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। पता लगाए थे कि किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा बहेगी ना, तो विद्युत धारा की मात्रा को धीरे धीरे कम होता जाएगा। और विद्युत धारा की मात्रा जब कम हो जाएगी तो किसके कारण कौन रोकेगा? कोई कम करने वाला होना चाहिए ना, तो प्रतिरोध वही काम करेगा। जैसे हम लोग और आप लोग एक गरीब परिवार से आते हैं, तो गांव देहात में हम लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि हम लोग को मोहल्ला में, या फिर आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस मोहल्ला में देखिए कि 7-8 लड़के में कुछ लड़के ऐसे होंगे जो आपको बात बोलेंगे तो उनके बातों को सुनने के बाद आपका शरीर के अंदर एक खुशहाली महसूस होगा। लेकिन कुछ लड़के ऐसे बात बोलेंगे जो एकदम दिल में चुभ जाएगा, दिल में चुभ जाएगा। तो कोई जरा सोचो, तो जो बच्चे आपको वैसे बात बोले जो आपको दिल में सुकून मिला, तो वोल्टेज कहलाएंगे कि प्रतिरोध? वोल्टेज कहलाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपको बात बोलेंगे ना तो दिल में चुभ जाएगा, तो खुशी को रोक रहे हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं? रोक रहे हैं। तो वह क्या चीज का काम करेंगे? प्रतिरोध का काम करें। तो आप लोग से हाथ जोड़ी विनती है, आप किसी भी व्यक्ति को प्रतिरोध का काम ना करेंगे, क्या चीज का काम करना है? वोल्टेज का काम करना है। खुशी जो होता है ना शरीर के अंदर, खुशी, उसको समझिए इलेक्ट्रॉन। अब खुशी बढ़ाएगा कौन? वोल्टेज। तो दोस्त जो खुशी को बढ़ा रहा है वो वोल्टेज कहलाएगा, और जो खुशी को गिरा रहा है, हमारा अंदर जो मनोबल है उस मनोबल को गिरा रहा है, वैसे लड़के जो गिरा रहा है वो क्या कहलाएंगे? प्रतिरोध कहलाएंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और ओम जो है साइमन ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। अब प्रतिरोध जो होती है इसी के जस्ट उल्टा होती है चालकता। चालकता क्या होगा बच्चों? जरा सोचो, चालकता क्या है? और प्रतिरोध, वोल्टेज समझ में आ गया, प्रतिरोध समझ में आ गया, चालकता क्या है? ये जो चालक तार लिए हैं हम, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन तो दौड़ेगी, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को उल्टा दिशा में कोई ना कोई ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रॉन की गति को रोक रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोक रहा है। तो वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की गति को रोक रहा है? तो प्रतिरोध। कौन सा है? प्रतिरोध है। लेकिन कोई ना कोई एक और ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की गति को और बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन की गति को और बढ़ा देता है। तो इस तार में 3 गो चीज पाया जाता है। कौन कौन? एगो इलेक्ट्रॉन खुद पाया जाएगा, एगो प्रतिरोध पाया जाएगा, ठोकर, और एगो और कोई ना कोई ऐसा चीज होता है, चिपचिपे पदार्थ, एकदम पूरा मुलायम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की गति को और बढ़ा देगा। लेकिन प्रतिरोध और चालकता में अंतर है। तो प्रतिरोध, कोई ना कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की गति को कम कर देते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे पदार्थ भी और होते हैं इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन की पहले 20 का स्पीड से जा रहा था, इसके ऊपर जैसे गया तो समझे 40 का स्पीड हो गया, 40 का स्पीड हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल से समझिए। आप धान का खेत में गए हैं धान रोपने के लिए, एकदम गए होंगे, ठीक। आप जो धान का खेत में धान रोपने के लिए गए हैं तो रोड पर चलते होंगे तो आपको चलने में हल्का मुश्किल होता होगा। ये मान लो हम सड़क बना दी, ठीक। इस सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं, तो आप जो है वह इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और आपका रास्ता में मान लो इतना बड़ा ठोकर है। अब आप इस रास्ते में जब जाइएगा तो ठोकर आपका स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? आपका स्पीड को घटाएगा। तो जो घटाएगा वही क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा?
प्रतिरोध कहलाएगा। लेकिन मान लो इसी रास्ते में कीचड़ है, कीचड़ कादो, और कादो के कीचड़ के ऊपर आपका पैर पड़ गया, तो जैसे आपका पैर पड़ा, आपका उस कीचड़ के ऊपर पैर पड़ा, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के बाद माँ ये दर्द होगा क्योंकि गिर गए हैं ना। तो यहाँ पे कीचड़ का काम करेगा चालकता, और जो ठोकर है उसका काम कौन करेगा? प्रतिरोध का। और आप जो स्टूडेंट हैं जो गिरे हैं फिसला के, वो है इलेक्ट्रॉन। तो जरा सोचो, ठोकर जितना ज्यादा रहेगा आपको चलने में उतना मुश्किल होगा, और जितना चलने में मुश्किल होगा करंट उतना कम बनेगा। लेकिन मान लो रास्ता में खाली केला का छिलका लगा हुआ है, तो जरा बताओ प्रतिरोध बढ़ेगा कि चालकता बढ़ेगा? वेरी गुड, क्या बढ़ेगा? चालकता बढ़ गया। रोड में हम लगा दिए कंकड़, तो चालकता बढ़ेगा कि प्रतिरोध बढ़ेगा? प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगा। अच्छा, हम रास्ते में गिरा दिए तेल, कड़ुआ तेल या तो फिर मोबिल, तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि चालकता बढ़ेगा? चालकता बढ़ेगा। तो हर एक तार में प्रतिरोध भी होती है और चालकता भी होती है। तो डिपेंड करता है कि प्रतिरोध अगर ज्यादा रहा तो चलने में इलेक्ट्रॉन को कठिनाई होगा, इसका मतलब चालकता कम है। और जिसमें प्रतिरोध कम रहेगा और तो फिर उसमें चालकता ज्यादा रहेगा, और जब चालकता ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को चलने में आसानी होगा। सबसे तो इसका प्रतिरोध इसमें क्या होगा? कम। सबसे ज्यादा चालकता किसका होता है? चांदी का तार में। मतलब सबसे ज्यादा पिछलने वाला गुण किसमें है? चांदी में। और सबसे ज्यादा पिछलने वाला गुण चांदी में है, तो इसमें करंट भयानक जाएगा कि धीरे धीरे? भयानक जाएगा। तो सबसे भयानक अगर करंट जाएगी ना तो चांदी की तार में जाएगी। क्यों? क्योंकि चांदी के तार की चालकता क्या है? सबसे अधिक। उसके बाद कॉपर की तार। कॉपर की तार में चांदी की तार के अपेक्षा कम चालकता होती है। तो जरा बताओ, चांदी के तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा कि कॉपर की तार में? प्रतिरोध पूछ रहे हैं भैया, प्रतिरोध। ध्यान से समझा करो रे भकुलवा, कहीं कर मारेंगे आके वहीं पे। प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? चांदी का कि कॉपर का? कॉपरवा का होगा। लेकिन चालकता किसका ज्यादा होगा? चंदिया का होगा। लेकिन जरा सोचो, हम तो पढ़ा दिए आप लोगों को कि चांदी का प्रतिरोधकता कम होती है सर, मतलब शून्य के बराबर होती है सर। तो चांदी का तार हम लोग को घर में काहे नहीं लगाते हैं? उसमें कम में वोल्टेज पर भयानक करंट जाता सर। अरे बाबू, जरा तुम सोचो ना, अपने घर में तुम चांदी का तार लगाया है, एक दिन होगा ना लगेले, तो दूसरा दिन में घरों गायब हो जाएगा। तो अगर मान लो चांदी का हम लगा दिए तार, और जब चांदी का तार लगाए हैं तो रात को बगल वाला सोचेगा, अरे फलनवा का बेटवा चांदी का तार लगाया भाई, लैन जाने के लिए कितना अमीर है। तब उसको दूर 3-4 आदमी मिलेगा, और रतिया को खंभवा को कबाड़ेगा, कबाड़ कबाड़ कबाड़, ए भकलोल कबाड़ा तुम रे, अरे श्याम सुंदर कबाड़ा रे। तब इधर को बोलेगा, ए अरे बाबू, अरे तुम एकरा उठा 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 उठा, चल दोनों पोलवेन को ले ले अपने घर। अरे बाबू, इसलिए चांदी का तार नहीं लगाया जाता। लेकिन एक्चुअली में लगाना कौन सा तार चाहिए घरों तरफ? चांदी की तार लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका चालकता बहुत ज्यादा होती है, आप प्रतिरोधक बहुत कम होती है। जब चालकता ज्यादा है तो भयानक एकदम धक धक करंट जाएगा, और जब धक धक करंट जाएगा तो घर में बिजली एकदम भयानक जले, एकदम ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन हम लोग का घर तरफ एल्युमिनियम का लगता है। एल्युमिनियम का लगता है क्योंकि इसका प्रतिरोधकता ना ज्यादा होती है ना कम होती है। तब क्वेश्चन पूछेगा, चालकता और प्रतिरोध के बीच में कैसा संबंध होती है? तब उल्टा संबंध होती है कि चालकता बढ़ेगा बच्चों तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। ये तीनों के बीच में संबंध समझ में आया? वोल्टेज का बीच, वोल्टेज क्या होता है, चालकता क्या होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, तीनों एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है जी। एकदम तीनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। एकदम मस्त, एकदम तीनों को समझो। एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको कि मान लो कि मेरा मैरिज हुआ है सर, एस का मैरिज हुआ है। अब जिससे मैरिज हुआ है वो तो एक मेरी वाइफ रहेगी और एक मेरी साली रहेगी। एक एस हुआ है भाई, मैरिज हुआ है, तो एक वाइफ रहेगी, एक कौन रहेगा? साली रहेगा। जरा बताओ, 7 महीना या 7-8 साल के बाद, 4-5 साल के बाद आपको सबसे ज्यादा, आपको 4-5 साल की बात कर रहे हैं, आप जरा बताओ 5 साल की बात कर रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा इज्जत वाइफ से मिलेगा कि साली से मिलेगा? सच बताना, किससे मिलेगा? 5-6 साल के बाद बात कर रहे हैं, नहीं पता है जी? चलो जल्दी बोलो। साली से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वाइफ पुरान हो चुकी है। तो ज्यादा इज्जत कौन करेगी? इधर से जिया जी जाएंगे, जिया जी बिस्कुट, चाय, पानी, 5 रुपया 10 रुपया। अरे यार, सबसे खतरनाक बात तो हमको तब लगता है ना, जब कोई रिश्तेदार आता था हम लोग को घर में, कोई रिश्तेदार आता था हम लोग को घर में, तो उस रिश्तेदार से पता है 2 चीज का उम्मीद रहता था। पहला चीज कि उसको जो नाश्ता मिलेगा ना, तो उस नाश्ता में जो कुछ बिस्कुट उस्कुट बचेगा वो हमको लास्ट में हम लोगों को मिल सके। ये पहला उम्मीद, सबसे बड़ा उम्मीद यही था। और जब यह उम्मीद खत्म हो जाती थी, वेट करते थे कि अब बिस्कुट और नाश्ता मिलेगा, लेकिन कभी कभी कोई रिश्तेदार ऐसा रहता था सब नाश्ते में खा जाता था, तब दिल पर ऐसा चोट लगता था, अंदर से लगता था भकलुलवा इन्हीं का हेल रही।
नेक्स्ट में क्या दूसरा उम्मीद रहता था कि जब कोई रिलेशन अपने घर में आते थे तो जाते जाते 5-10 मिल जाता था, और जो इंसान वो भी नहीं दिया, पूरा एकदम दिल टूट जाता था। और सबसे खराब तो हमको तब लगता था ना, जब उसको नाश्ता मिला, नाश्ता वो सब खा गया, और जाते जाते एको रुपये वो नहीं दिया, और फिर जाते जाते 4-5 को क्वेश्चन वो पूछ देता था, मैथवा वाला भरी का भरी का। तब लगता था कहे लाया तू मेरा घर झूठू खाली। तो ये सबसे बड़ा उम्मीद रहता था। अब मान लो कि मैरिज हुआ है ऐस का, तो 7-8 साल के बाद सबसे ज्यादा इज्जत कौन करेगा, मतलब भाव कौन देगा, ऐस देगी मतलब साली देगी, और कम इज्जत कौन देगी, वाइफ देगी। तो जो ज्यादा इज्जत दे रही है वो समझिए चालाकता है, और कम इज्जत दे रही तो समझो प्रतिरोध है। लेकिन दोनों किसको दे रही है इज्जत, ऐस को जिसका मैरिज हुआ है, तो ये समझिए इलेक्ट्रॉन। तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन चालकता साली, इलेक्ट्रॉन और साली, और इलेक्ट्रॉन और घर वाली। ठीक, तो ज्यादा दिन में किसका भेद, मतलब किसका मान सम्मान ज्यादा, साली का। साली का हो जाएगी चालकता। अब फिक्स है, जब चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। ये हुआ तीनों के बीच का संबंध, प्रतिरोध का, चालकता का और वोल्टेज का। आशा ये तीनों के बीच में आप समझ में आ गया होगा। तीनों के बगैर जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल है। ये तीनों जो है ना, जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको समझ ही में नहीं आएगा बच्चों। तो जरा सोचिए, अब ये तीनों के बीच एक जरा फिर से समझाते हैं। एक चालक का तार लिए, उसमें फिक्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए कौन आएगा, वोल्टेज आएगा भैया। अब वोल्टेजवा धकेल दिया तो इस इलेक्ट्रॉनवा कहीं जाकर फाड़ के निकल ना जाए, उसके लिए उधर से रुकावट लगा है, ठोकर लगा है, उसका नाम प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध जब रुकते रुकते कहीं इलेक्ट्रॉनवा पूरा कहीं ना रुक जाए, उसके लिए एक और है कि चल 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 चल, अभी तो रुक मत भाई, रुक मत, अभी इसमें करंट जाना है। तो उसको ले जाने के लिए कौन आता है, चालकता आता है। ये तीनों के बीच का संबंध होती है। आज तक यही पढ़ेंगे। आज हम लोगों को यहीं तक था क्लास। कल हम इसका पार्ट 3 बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।